Welcome students. In today's video, topic is reconstitution of partnership firm, in which we will see accounting treatment for undistributed profit, losses and reserves, part 3. This is the third video on this topic. And today's equation is specific reserve related equations. आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे वो जो स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे, आज इसी टॉपिक को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है. और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए. आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो रूल्स है रिजर्व को, जनरली जो हम रिजर्व को बांटते हैं उसके जो रूल्स है मैं उसको रिकैप कर देता हूं. When profits reserves are distributed, partners are credited, and when losses are distributed, partners are debited. बहुत जनरल रूल है. प्रॉफिट बांटना होता है तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, और जब पार्टनर को लॉस बांटना होता है तो कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना होता है. ये बेसिक रूल है, ये आपको ध्यान रखना है. And these profit or losses are distributed in the old ratio among partners. और ये किस रेशियो में बांटने हैं? हमें ओल्ड रेशियो में बांटना होता है. ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है. हमें इसे न्यू रेशियो में नहीं बांटना होता है, क्योंकि न्यू रेशियो फ्यूचर के लिए है. ओल्ड रेशियो आपका जो पुराना आप कमा चुके हो, तो जो प्रॉफिट या रिजर्व या जो लॉस है वो पुराना कमाया हुआ है आपका, तो उसे पुराने रेशियो में ही आपको बांटना होता है. अब चूंकि आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड है, तो मैं एक बार वापस रिकैप कर देता हूं कि क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व. देखिए, स्पेसिफिक रिजर्व्स विच आर कैप्ट फॉर सम स्पेशल पर्पज एंड दे कैन बी यूज प्रिमिनरली फॉर दैट पर्पज ओनली. देखिए, ये वो रिजर्व हैं जो किसी स्पेशल पर्पज से बनाए गए हैं और उनका यूज सबसे पहले उसी पर्पज के फुलफिलमेंट के लिए होगा आपके. जैसे आपका है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एटसेट्रा है. तो जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन में क्या होता है कि आपके एंटरप्राइजेज में जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, अगर उनको ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कोई भी उनको तकलीफ होती है या उनको कोई साथ दुर्घटना हो जाती है, तो आप इस फंड के थ्रू पहले उसकी मदद करेंगे. इस फंड को इसलिए बनाया गया है कि, या इस रिजर्व को इसलिए बनाया गया है कि जो भी एम्प्लॉय का नुकसान होगा, उनके काम करने के दौरान चोट लग जाती है, हाथ कट जाता है, कई बार पैर कट जाता है, अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, तो इस फंड के थ्रू, इस रिजर्व के थ्रू उनकी पहले मदद की जाएगी. उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर आप अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है आपके बिजनेस का, उसमें उतार चढ़ाव अगर होता है, तो अगर अच्छी स्थिति है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा डाउन हो जाती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व बना लेते हैं या फंड बना लेते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उस फंड में से उस नुकसान की फिर आप भरपाई करते हैं. आप ध्यान देना है. देखिए, इसमें एनी स्पेसिफिक लायबिलिटी ऑब्लिक लॉस ऑब्लिक एक्सपेंस हैपन्स, इट विल बी टेकन फर्स्ट फ्रॉम स्पेसिफिक रिजर्व. अगर कोई भी आपके स्पेसिफिक यानी कोई स्पेसिफिक रिजर्व बना हुआ है, उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी, एक्सपेंस या लॉस हो जाता है, तो सबसे पहले उसे आपको उसी स्पेसिफिक रिजर्व से ही लेना है. और वो स्पेसिफिक रिजर्व अगर कम पड़ता है, देन आपको उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना होता है. आपको डायरेक्टली रिवैल्यूएशन से नहीं लेना होता है, क्योंकि उस लायबिलिटी, एक्सपेंस या लॉस के लिए रिजर्व बना हुआ है, तो पहले आप उसका वो नुकसान या खर्चा
या जिम्मेदारी या दायित्व जो भी है आपके अमाउंट, वो आपको स्पेसिफिक रिजर्व से ही लेना है। अगर स्पेसिफिक रिजर्व कम पड़ जाता है फिर आप बाकी बचा हुआ अमाउंट रिवॉल्यूशन से आप ले सकते हैं। यही आपका इंपॉर्टेंट रूल है स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड जो भी इक्वेशन आएगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक रिजर्व के क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। देखिए, जैसे A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They now admit C for 1/4 share on 1st April 2020. On this day, workman compensation reserve was appearing at ₹20,000 in the balance sheet. Do the journal entry and also show in partners capital account in the following cases. देखिए, आपकी जो इक्वेशन दी है वो A और B दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2, ये इनका बोल्ड रेशियो हो गया। अब वो सी को एडमिट कर रहे हैं, सी 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है। ऑन दिस डे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज अपियरिंग एट ₹20,000। देखिए, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपकी बैलेंस शीट में 20,000 अमाउंट का दिया हुआ है उस डेट को। क्वेश्चन बोल रहा है आपको जनरल एंट्री करनी है और अकाउंट में शो करना है, और कुछ अभी अलग अलग केसेज, ये मेन क्वेश्चन एक ही रहेगा और इससे रिलेटेड अभी 5 अलग अलग इक्वेशन सेम क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो 3:2 है इसमें अंदर, और हमारे पास में रिजर्व का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कौन सा है, वर्कमैन कंपनसेशन 20,000, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस वाला या लाइबिलिटी वाला अमाउंट होगा उसके लिए हमारे पास में रिजर्व सिर्फ 20,000 का ही है। अब क्या क्या कैसेज है, कैसे जनरल एंट्री होगी, एक एक इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। सिर्फ आपके क्वेश्चन में मान लो ये बेसिक क्वेश्चन था और यही लिखा हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब हमारी कोई भी लायबिलिटी हुई नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो हम ये पूरा का पूरा रिजर्व हमारा सेफ है। ये पूरा का पूरा 20,000 किसका है, ए और बी का है, उन्होंने ही बनाया था, तो इसको आप 3:2 में बांट दीजिए, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। देखिए मैंने बताया था आपको जब भी पार्टनर को रिजर्व बांटना उन्हें क्रेडिट कर दीजिए, तो टू एच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड 8,000, इसको 3:2 के अंदर आपने 20,000 का अमाउंट बांट दिया है। 20,000 इंटू 3/5 एंड 20,000 इंटू 2/5। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का देखिए, रिजर्व के बैलेंस मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि क्रेडिट बैलेंस होता है इन सभी का, तो ये अब डेबिट हो जाएगा। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अकाउंट है वो बंद हो गया है, और बंद होकर के वो उसका अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया है आपने, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। अब ये एंट्री इसलिए की जाती है क्योंकि अब सी आ रहा है, तो सी ये बोल रहा है भाई आपका जो भी पुराना प्रॉफिट है आपने नहीं बांटा हो या कोई लॉस है नहीं बांटा हो, आप बांट लीजिए। तो इन्होंने इस अमाउंट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेकंड केस देख लेते हैं। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹5,000। अब देखिए 20,000 का आपने रिजर्व बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 20,000 रुपए का रिजर्व है। 5,000 रुपए वो बोल रहा है कि आपके वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर एक क्लेम हो सकता है आपकी, यानी लाइबिलिटी हो सकती है 5,000 रुपए की। तो अब ध्यान देना है, अब देखिए 20,000 का आपने रिजर्व बनाया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का, 5,000 रुपए की लाइबिलिटी होने की संभावना है, तो आपका कितना बचा रिजर्व, 20,000 में से 5,000 गए तो 15,000 ही तो बचा। तो आपको अब 20,000 नहीं बांटना है पार्टनर को, इस इक्वेशन में आपको 15,000 बांटना है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया 20,000। देखो रिजर्व तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा 20,000। अब इस 20,000 के क्या हो गए, देखिए टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये नई एंट्री है। अब आपको 5,000 रुपए लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिए, यानी इस 20,000 रुपए में से आपने 5,000 रुपए तो किसके लिए ले लिए, लाइबिलिटी के लिए। तो उसका अकाउंट खोल दिया आपने, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। लाइबिलिटी के बैलेंस क्रिएट होते हैं तो इसको हमने क्रिएट करा है। अब कितना बचा बाकी, देखो ए और बी को बांटने के लिए 15,000 बटा 20,000 में से 5,000 गए तो 15,000 रुपए बचे। तो 15,000 को आपने फिर 3:2 में बांटा है, तो इक्वेशन हुई आपकी टू एच कैपिटल अकाउंट 9,000, टू बीच कैपिटल अकाउंट 6,000, 15,000 इंटू 3/5 एंड 15,000 इंटू 2/5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, 20,000 रुपए थे हमारे पास में, 5,000 रुपए तो चले जाएंगे लाइबिलिटी में, तो 15,000 ही तो बचा रिजर्व में, तो हमने वो 15,000 बांट दिया। साथ में ये लाइबिलिटी वाला अकाउंट भी आपको खोलना पड़ा है। अब ये लाइबिलिटी आपको जो 5,000 रुपए है, ये आपको लाइबिलिटी 5,000 रुपए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड दिखानी पड़ेगी आपको बैलेंस शीट में, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। आइए नेक्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹20,000। अब बड़ी अजीब स्थिति है। देखिए 20,000 रुपए रिजर्व का है और 20,000 रुपए की लाइबिलिटी हो गई, तो कितना रिजर्व बटा बांटने के लिए, अब कुछ भी नहीं बटा, जीरो हो गया है।
तो यानी कि अब पार्टनर को तुम कुछ बांट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 20,000 रुपए हैं और 20,000 रुपए चले भी जाएंगे। तो इस केस में आपकी जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया 20,000। अब पूरा का पूरा पैसा कहां चला गया, लायबिलिटी में जा रहा है, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 20,000, और ये लायबिलिटी आप बैलेंस शीट में दिखाई देंगे आप। अब पार्टनर को इस थर्ड इक्वेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बचा ही नहीं है पैसा रिजर्व में कुछ। फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000। अब यहां बड़ी अजीब स्थिति और हो गई है भाई। अब रिजर्व हमारे पास में देखिए 20,000 रुपए का ही है, और हमारे पास में लायबिलिटी कितने की आ गई है वर्कमैन कंपनसेशन की, तकरीबन 25,000 रुपए की, यानी 20,000 रुपए है हमारे पास में, और हमारे पास लायबिलिटी आ गई 25,000 रुपए की। तो नियम याद कीजिए, मैंने अभी जब स्लाइड स्टार्ट की थी इस वीडियो में तो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक रिजर्व की लायबिलिटी आप स्पेसिफिक रिजर्व से ही लेंगे, और अगर कम पड़ता है तो फिर आप उसको रिवोल्यूशन से लेंगे। तो यहां पे अब 20,000 रुपए तक तो आप रिजर्व से ले लेंगे, बाकी कितना बचा, 5,000 रुपए बचे, वो कहां से लेंगे। अब ये नुकसान तो आपको रिवोल्यूशन से ही लेना होगा, क्योंकि अब रिवोल्यूशन ही है यहां पे अपने पास में, और कोई विकल्प नहीं है रिवोल्यूशन के अलावा। तो यहां पे एंट्री बनती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया 20,000, रिवोल्यूशन अकाउंट लिया 5,000, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 25,000। ध्यान दीजिए, लायबिलिटी में तो पूरे 25,000 ही जाएंगे, पर 25,000 में से ये 25,000 रुपए लायबिलिटी किस किस अकाउंट से ले रहे हो आप, ये 25,000 रुपए, 20,000 रुपए तो वर्कमैन कंपनसेशन से ले रहे हो, तो 20,000 रुपए से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो गया, और बाकी 5,000। अब यहां पे 25,000 का नुकसान है, इसलिए 5,000 रुपए अब आप रिवोल्यूशन अकाउंट से लोगे। तो जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड अब आपकी ये 5,000 रुपए जाएंगे, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो समझ गए, यही मेन इक्वेशन है जो फोर्थ इक्वेशन है, कि अगर आपके स्पेसिफिक रिजर्व भी कम पड़ जाता है तो आपको फिर रिवोल्यूशन से पैसे लेने होते हैं। इससे पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास में रिजर्व पूरा था तो हमें रिवोल्यूशन की जरूरत नहीं हुई हमें। आई होप आपको ये फोर्थ इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। 25,000 का नुकसान हो रहा है और 20,000 रिजर्व में है, तो 5,000 रुपए हमने रिवोल्यूशन से ले लिए हैं। Fifth equation, if there is no balance of workman compensation reserve in balance sheet, but claim against workman compensation is estimated at ₹6,000। देखिए इस इक्वेशन को समझ लीजिए, ये ऐसे बोल रहा है कि अब आप ये मान लीजिए आपके बिजनेस में वो 20,000 रुपए का रिजर्व है ही नहीं। If there is no balance of workman compensation reserve in balance sheet, हमने अभी तक 20,000 रुपए का रिजर्व मान रहे थे, मान लीजिए 20,000 रुपए का रिजर्व है ही नहीं, और वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो लायबिलिटी है या क्लेम होगा वो कितने रुपए का है, 6,000 का। तो देखो आपको रिजर्व ही नहीं है, तब तो हमें रिवोल्यूशन से लेना होता है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट लिया टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000। देखिए अगर स्पेसिफिक रिजर्व है ही नहीं, तब तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो तो आपको किससे लेना है, वो तो आपको रिवोल्यूशन से लेना होता है। तो यहां पे रिजर्व है ही नहीं, तो सीधा सीधा आपने रिवोल्यूशन से ले लिया है, रिवोल्यूशन अकाउंट लिया टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 6,000। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस में पार्टनर को बांटने के लिए हमारे पास में रिजर्व बचा ही नहीं है, तो हमने पार्टनर का नाम लिखा ही नहीं, क्योंकि रिजर्व में पैसा ही नहीं बचा है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पैसा बचा हुआ था, तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का पैसा ही पार्टनर को बांटा है। अब इन्हीं चीजों को हम अकाउंट में कैसे शो करेंगे, आइए वो भी चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट केस के अंदर आपने 20,000 रुपए बांट दिए थे, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना हो गया आपका 12,000 और 8,000। देखिए इसमें पूरा का पूरा अमाउंट बटा था, तो ये 20,000 रुपए 12 और 8,000 रुपए 3:2 के अंदर क्रेडिट साइड आ गया, क्योंकि पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं। सेकंड केस देख लेते हैं। देखिए सेकंड केस के अंदर आपने 20,000 रुपए थे, याद कीजिए सेकंड केस के अंदर 5,000 रुपए की लायबिलिटी थी, 15,000 रुपए बांटा था आपने, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके 9,000 एंड 6,000 बढ़ गया है आपके, वही 3:2 के अंदर। अब ध्यान दीजिए, पहले और दूसरे केस में हमने बांटा था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस में तो बटा ही नहीं था अमाउंट, तो लायबिलिटी इसमें एक चीज हो रहा है, सेकंड केस के अंदर ही लायबिलिटी ऑफ ₹5,000 विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई 15,000 तो बट गए, 5,000 रुपए लायबिलिटी के नाम से बैलेंस शीट में शो होंगे आपके। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ केसेज विल नॉट बी शोन इन कैपिटल अकाउंट एज देयर इज नो रिजर्व बैलेंस। मैं आपको पहली जनरल एंट्री बता चुका था अभी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कोई अमाउंट बटा ही नहीं है पार्टनर्स को, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी नहीं आएगा। थर्ड केस के अंदर लायबिलिटी 20,000 रुपए की है, वो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फोर्थ केस के अंदर लायबिलिटी 25,000 रुपए की है वर्कमैन कंपनसेशन की, वो भी आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और फिफ्थ केस के अंदर 6,000 रुपीज की लायबिलिटी है, वो भी आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो आई होप आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, वो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे ले रहा हूं, उसमें भी मैं इसी तरह से 5 इक्वेशन लूंगा, उसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, फिर आपका आज का एक टॉपिक
पूरा हो जाएगा आपके। तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे नाउ एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। ऑन दिस डे देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। देखिए इससे रिजर्व से रिलेटेड ही है। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 रुपए दिया हुआ है, सेम चीज है। वहां पे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 20,000 रुपए, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया 30,000। और इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट कितना है आपके 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट आपके एसेट है, जो आपने मान लो शेयर मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसका बैलेंस 1 लाख रुपए का है। और इसके ऊपर नीचे जो वैल्यू रहती है शेयर मार्केट में, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपने जो रिजर्व या फंड बनाया हुआ है वो है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 रुपए का। ठीक है, अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में भी मैं इसी तरह से 5 इक्वेशन लूंगा और उससे आपको फिर समझना है कि हमें कैसे करना है। सेम टू सेम वैसे ही करना है वैसे तो, पर आप और ध्यान दीजिएगा इसमें। आइए पहली इक्वेशन चेक करते हैं। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास में 30,000 रुपए का फंड बचा हुआ है। अब 30,000 रुपए का ये फंड पूरा का पूरा किसका है? वही ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे आप, ए एंड बी में 3:2 में। सी तो आ जा रहा है फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, तो सी को तो इसमें कुछ मिलना नहीं है, तो 3 और 2 में आप इसको बांट दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट लिया टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल 30,000, 18,000 एंड 12,000। ये आपने 3:2 में बांट दिया है आपने। अब देखिए यहाँ रिजर्व लिख दिया है मैंने, ऊपर फंड है, तो ये बेसिकली फंड ही आएगा, पर वही थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ही आता है क्योंकि इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए जब आप कोई पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो वो फंड में कन्वर्ट हो जाता है आपके नॉर्मली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्टेड है, इसलिए यहाँ पे फंड आता है। रिजर्व शब्द का मतलब है कि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, आपके बिजनेस में है। तो फिर भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, रिजर्व या फंड एक ही बात होती है, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे आपको 3:2 के अंदर इस चीज को बांट देना है ए और बी के अंदर, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, पूरा का पूरा 30,000 रुपए की सेविंग है, ये आप बांट दीजिए पार्टनर। सेकंड इक्वेशन है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। अब देखिए यहां पे भी सेकंड केस के अंदर भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू आपकी 1 लाख, यानी 1 लाख की वैल्यू 1 लाख की है, तो हमें कोई नुकसान है ही नहीं। तो वही 30,000 रुपए यहां पे भी हमारी सेविंग है, तो 30 के 30,000 रुपए आप बांट दीजिए पार्टनर को। वही सेम एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट लिया टू एच कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, वही 3 और 2 के अंदर आप 18,000, 12,000 आप पार्टनर को बांट दीजिए। समझिए, देखिए पहले केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब यही था कि भाई 1 लाख की 1 लाख वैल्यू है। सेकंड में स्पेसिफिक कर दिया कि 1 लाख रुपए ही वैल्यू है, तो वो 30,000 रुपए का फंड हमारे बचा हुआ है, कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो हमने वही 3:2 के अंदर इसको बांट दिया। थर्ड केस लेते हैं। देखिए इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹90,000। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अब बोल रहे हैं 90,000 रुपए वैल्यू है, तो कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ? देखिए प्रॉफिट तो है ही नहीं, नुकसान कितना हुआ? 10,000 रुपए का। किससे लोगे अब आप? रिवोल्यूशन से नहीं लेंगे। किससे लेंगे पहले? क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, तो ये 10,000 रुपए का नुकसान उससे ले लेंगे आप। तो देखिए 30,000 रुपए में से आपने 10,000 रुपए ले लिए, तो अब कितना रिजर्व बचा या फंड बचा? उसमें 20,000 रुपए का ही फंड बचा आपके, तो 20,000 रुपए ही आपको अब डिस्ट्रीब्यूट करने। तो आइए एंट्री कर लेते हैं इसकी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट लिया 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिए, वहां हमने लिखा था टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। यहां पे चूंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, 1 लाख रुपए दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में, उसको कम करना है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां हमने क्रेडिट करके 10,000 रुपए का नुकसान दिखा दिया। तो ध्यान दीजिए, यहां इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया आपके 10,000 रुपए का जो नुकसान है। अब 30,000 में से 10,000 गए तो कितना बचा आपके? 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए अब आपने एच कैपिटल और बीच कैपिटल में क्रेडिट कर दिया 3:2 में, तो 12,000 एंड 8,000 हो गया। आई होप आपको थर्ड इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। 30,000 रुपए ही था, 30,000 रुपए में से 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में नुकसान में चले गए, और ए और बी को बाकी 3:2 में आपने बांट दिया है। आइए फोर्थ इक्वेशन, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹1,10,000। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमें हो गया कितना फायदा हो गया? हमें 10,000 रुपए का फायदा हो गया यहां पे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, वैल्यू 1,10,000 रुपए है, यानी 10,000 रुपए का फायदा हो गया। देखिए अगर नुकसान होता है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड चलेंगे पहले, पर अगर प्रॉफिट हो गया है आपको, तो वो प्रॉफिट आप रिवोल्यूशन को ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान दीजिए, रिजर्व जो बना हुआ है वो नुकसान को कंपनसेट करने के लिए बना हुआ है। अगर इस पे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो सीधा आप रिवोल्यूशन में डालेंगे आप। तो यहां पे फोर्थ केस की आपकी जो है, फोर्थ केस की 2 एंट्री बनेगी। पहले तो आप रिजर्व को बांटने के बना लीजिए, और दूसरा ये जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, उसकी करेंगे। ध्यान दीजिएगा फोर्थ एंट्री में आप, फोर्थ एंट्री में पहले तो देखो अब नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 30,000 का 30,000 पूरा रिजर्व है हमारे पास में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट लिया 30,000 टू एच कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, वो आप पूरा 3 और 2 के अंदर आप बांट दीजिए 18,000 एंड 12,000। ठीक है भाई, 30 का 30 पूरा बट गया 3 और 2 में। अब 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी तो हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट कहां पे जाता है? रिवोल्यूशन में जाता है। रिवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था, जब रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाते हो तो प्रॉफिट को रिवोल्यूशन के क्रेडिट की तरफ
लिखा जाता है। तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब क्या चीज डेबिट हो जाएगी? देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। देखो ऊपर थर्ड इक्वेशन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम की थी तो उसको क्रेडिट किया था, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे डेबिट कर दिया कि ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट 10,000। देखिए फोर्थ केस में इस तरह से ए और बी करके मैंने दो एंट्री बनाई है। वापिस समझ लीजिए 1,10,000 है, 10,000 रुपए से प्रॉफिट हो गया है तो रिजर्व पूरा बांट दिया पहली एंट्री में 30,000 रुपए का, और दूसरी एंट्री में जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट था, देखिए प्रॉफिट होने पे आप उसको रिवोल्यूशन में ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रिवोल्यूशन होता है उसका प्रॉफिट तो आपको रिकंस्टिट्यूशन में रिवोल्यूशन में ही ट्रांसफर करना है। लॉस होता तो पहले स्पेसिफिक रिजर्व से लोगे फिर आप रिवोल्यूशन से लेते हो। आइए फिफ्थ इक्वेशन देख लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹60,000। अब देखिए यहां पे अब 1 लाख की जो वैल्यू थी उसमें 60,000 रुपए ही वैल्यू रह गई है, तो कितना नुकसान हो गया? 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब इस 40,000 रुपए में भी ध्यान दीजिए 30,000 रुपए तो है हमारे पास रिजर्व में, अब बाकी 10,000 रुपए कहां से लाओगे? वो 10,000 रुपए हम कहां से ले लेंगे? अब रिवोल्यूशन से ले लेंगे। समझ गए इक्वेशन? 40,000 का नुकसान है तो स्पेसिफिक चूंकि रिजर्व बना हुआ है तो 40,000 रुपए लेके स्पेसिफिक रिजर्व के पास गए, रिजर्व ने कहा कि मेरे पास तो 30,000 रुपए है, तो बाकी 10,000 किससे ले लेंगे? अब रिवोल्यूशन से ले लेंगे। आइए एंट्री चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया 30,000, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 रुपए। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी तो अभी हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया 40,000 रुपए। अब ये 40,000 का नुकसान किससे लोगे आप? ये नुकसान आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लोगे, पर कितना देगा? वो तो है ही उसके पास 30,000, तो इट विल गिव यू 30,000 ओनली। बाकी 10,000 अब रिवोल्यूशन नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हो जाता है, तो ये 10,000 का नुकसान आप रिवोल्यूशन अकाउंट से ले लेंगे। तो ये फिफ्थ इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजर्व अगर खत्म हो जाता है तो फिर बाकी अमाउंट आप रिवोल्यूशन से लेते हैं। तो आई होप आपको इन पांचों केसेज में किस तरह से जनरल एंट्री करनी है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इन्हें अकाउंट में कैसे शो करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए जो अकाउंट में आप शो करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ केस का जो अमाउंट है वो सेम ही है। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 3 और 2 के अंदर 30,000, 18,000 एंड 12,000 बांट देंगे आप जनरल एंट्री में चेक कर लीजिएगा। पहला केस नो इन्फॉर्मेशन का था, पूरा 30,000 बट गया था। सेकंड केस 1 लाख की वैल्यू थी तो वहां पे भी 30,000 पूरा 3 और 2 में बांट दिया था आपने। और फोर्थ केस के अंदर वैल्यू बढ़ गई थी, आपने भी देखा था कि वहां पे 1,10,000 रुपए की वैल्यू थी। तो इन तीनों केसेस के अंदर पूरा 30,000 का रिजर्व बांटा था आपने, तो ये बांटने में पार्टनर क्रेडिट हो गए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3 और 2 के अंदर 18,000 एंड 12,000। देखिए थर्ड केस के अंदर आपके जो आप चेक करेंगे तो थर्ड केस के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो 90,000 थी, तो आपने 10,000 रुपए का जो नुकसान है वो रिजर्व से ले लिया था। तो फिर आपने थर्ड केस में पार्टनर को जो जनरल एंट्री में रिजर्व बांटा था वो 20,000 ही बांटा था आपने। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके ये 12,000 एंड 8,000 आ गया आपके। अब देखिए फिफ्थ केस विल नॉट बी शोन इन कैपिटल अकाउंट एज देयर इज नो रिजर्व बैलेंस। आपको ऊपर मैंने देखिए फिफ्थ केस इसी स्लाइड में आ रहा है, जनरल एंट्री चेक कर लीजिए आप, उसके अंदर कोई कैपिटल अकाउंट का वर्ड नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि रिजर्व बचा ही नहीं था आपके, रिवोल्यूशन से भी आपको पैसा लेना पड़ा, तो इसमें सारा अमाउंट आपने रिवोल्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिवोल्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा अमाउंट आपने जो इन्वेस्टमेंट का नुकसान था 40,000 रुपए वो ले लिया था, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में इसमें एंट्री नहीं हुई है आपके। फर्स्ट एंड सेकंड केस के अंदर देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए ही आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। थर्ड केस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 90,000 आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। फोर्थ केस में जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसकी वैल्यू 1,10,000 रुपए आएगी। देखिए एसेट भी तो वही इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, ये 1,10,000 रुपए आएगी। और फिफ्थ केस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है एसेट साइड वो 60,000 रुपए जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक रिजर्व या जो आपके जनरल रिजर्व भी होते हैं, जो मैंने आपको इन 3 पार्ट के अंदर इस टॉपिक को कवर किया है मैंने, आप इन तीनों पार्ट को देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर एंड चेंजेज इन पीएसआर, इसके अलावा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन सब के अंदर ये सेम ही है टॉपिक। तो आप अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्ली तो बहुत अच्छा टॉपिक है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।